हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के ऊपर। तो आज कह सकते हैं वेदांता तब भी ठीक ठाक तेजी में बंद हुआ, करीबन 2.85 रुपीस स्टॉक बढ़ा है, 1.06% की तेजी हमने वेदांता के अंदर देख ली। तो ठीक है, आज बहुत बड़ी कोई तेजी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन स्टॉक ओवरऑल आप कह सकते हैं कंपेटिवली मार्केट के हिसाब से भी आज बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि क्योंकि आज की जो तेजी थी वो एक खबर के कारण थी जो कल निकल के आई थी, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है, वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वेदांता के अंदर लगातार क्या हो रहा है, लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जोन के अंदर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और 300 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। जरूर डिविडेंड का इस बार एडजस्टमेंट देखने को मिला, जिसके कारण स्टॉक ओवरऑल नीचे आ गया। अदरवाइज अगर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मूव काफ़ी बढ़िया बन सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो ज़रूरी बात है कि अभी भी शेयर 300 रुपये के ऊपर जाने में सक्षम नहीं है, ये जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी वेदांता के लिए, हर वीडियो में जो आपको मैं एक बात कहता हूँ कि अपने डेट ऑब्लिगेशन को बिल्कुल हटाना, डेट ऑब्लिगेशन के ऊपर से पीछा छुड़ाना। बिकॉज जब तक कंपनी के पीछे ये पड़ा हुआ रहेगा तब तक ये बात ध्यान रखिएगा काफ़ी दिक्कत आएगी। बिकॉज जब तक डेट कंपनी के ऊपर है तब तक प्रॉब्लम्स आर देयर, और डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी होती है और उनमें से एक बड़ी प्रॉब्लम है डेट। क्योंकि डेट जब तक रहेगा तब तक कंपनी उस प्रकार से नहीं कर पाएगी, या फिर कह सकते हैं कंपनी का जो स्टॉक है वो इस प्रकार से ट्रेड नहीं कर पाएगा जिस तरीके से करना चाहिए। अब इसी के ऊपर एक बड़ी खबर निकल के आई है, तो वो हम एक बार समझ लेते हैं कौन सी खबर है। तो आप देख सकते हैं आज खबर निकल के आई, खबर की ये 11 अप्रैल है और खबर क्या है, वेदांता प्लान्स टू रेज फंड्स फ्रॉम डेट प्लेसमेंट। तो यहाँ पर कंपनी क्या करने वाली है, फंड्स रेज कर सकती है फ्रॉम डेट प्लेसमेंट। और कंपनी ने यहाँ पे देखिए सबसे तो सुबह ही खबर निकल के आई थी कि कंपनी जो है वो 13 तारीख को मिलेगी, बोर्ड विल मीट ऑन 13th of April। और यहाँ पर फंड रेजिंग का प्रपोजल जो है वो कंपनी के बोर्ड यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है। बेसिकली वही कि फंड रेज कर सकता है। अभी तक ये नहीं बताया गया था, क्योंकि ये खबर तो निकल के आ चुकी थी कि कंपनी एनसीडीज के द्वारा पैसा जुटा सकती है। ये खबर पहले निकल के आ गई थी, लेकिन ये खबर निकल के नहीं आई थी कि कंपनी किन से पैसा जुटा सकती है। 13 अप्रैल को ये ज़रूर ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी की बोर्ड मीट है और 13 अप्रैल को कंपनी जो है वो फंड रेस का ऐलान कर सकती है। फंड रेस के ऊपर कंपनी कुछ कह सकती है, और फंड रेज जो करेगी कंपनी वो किससे करेगी ये बात भी ध्यान रखिएगा, एनसीडीज से, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से। एनसीडीज से बेसिकली कंपनी जो है वो इस बार पैसा आपको जुटाती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन आज ये खबर निकल के आई कि कितना पैसा जुटा सकती है। तो इसके ऊपर दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आई है, जो अपडेट निकल के आया है, और ये इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है, ईटी नाउ ने बताया है, वेदांता इन टॉक्स विद फैरालॉन टू रेज एटलीस्ट $1 बिलियन। एटलीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है दोस्तों एटलीस्ट। ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी कम से कम यहाँ पर $1 बिलियन तक का जो पैसा है वो रेज करती हुई नजर आ सकती है। जी हाँ, $1 बिलियन तक का। कौन, किन से? फैरालन से। वेदांता इनसे यहाँ पर बात कर रही है। कुछ खबरें तो ये भी कहती है, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि हो सकता है कि ये करीबन 1 से 1.5 बिलियन या फिर $2 बिलियन भी हो जाए। जी हाँ, $2 बिलियन तक भी कंपनी जो है वो बेसिकली पैसा यहाँ पर जुटा सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर खबर ऐसी ही निकल के आ रही है। और अगर ये बात सच निकल जाती है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूज़ है वो बेसिकली एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से निकल के आई है, तो अभी तक कंपनी का इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आया। जब कंपनी का इस पर क्लैरिफिकेशन निकल के आएगा तब और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होना चालू होगी, चीज़ें और पता चलना चालू होगी। अब खबर को अगर हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो ये खबर ज़रूर है कि कंपनी $1 बिलियन तक का पैसा जुटा सकती है। और अगर इस पर डिटेल हम समझें कि क्या ये रिपोर्ट कहती है, तो यही है कि कैश ट्रैप वेदांता क्लोजिंग इन ऑन 1.5 to $2 बिलियन फंड फ्रॉम फैरालन। ये बेसिकली खबर आई है। सबसे बेसिक बात तो ये है कि फैरालन है क्या। तो देखिए, फैरालन कैपिटल इनका नाम है, ये एक यूएस का हेज फंड है, यूएस का हेज फंड है फैरालन कैपिटल मैनेजमेंट, जिनसे कंपनी बेसिकली बात कर रही है और एडवांस नेगोशिएशंस चालू है, जिसमें करीबन $2 बिलियन तक का पैसा यहाँ पर रेज कर सकती है ये कंपनी वेदांता। जो वेदांता है वो ट्रेडिशनल फॉरेन लेंडर्स या फिर गल्फ एंटिटीज़ के साथ भी बातचीत में है, जैसे इंटरनेशनल होल्डिंग कॉरपोरेशन। ये भी बात निकल के आई है सामने। और बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से आ रहा है कि करीबन फंडिंग आएगी $900 मिलियन तक की अगेंस्ट कॉर्पोरेट गारंटीज ऑफ वेदांता,
और बाकी का जो पैसा है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा कंपनी की इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज जो कॉन्ग्लोमरेट है, और यहाँ पर रिमेनिंग जो है वो पे आउट किया जाएगा इनकी ऑफशोर्स को, जो अग्रवाल प्रमोटर एंटिटीज़ है। अभी आरबीआई का अप्रूवल अवेटेड है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट गारंटीज पे कंपनी $900 मिलियन तो कम से कम उठाने वाली है। टुगेदर विद दिस डिविडेंड इनकम, जो फंडिंग लाइन है वो करीबन स्क्रैप डीलर्स, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा लगातार कंपनी को उनके जो ऑब्लिगेशंस है रीफाइनेंसिंग के, डेट के, उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है, और इसीलिए जो कंपनी अपना इनडेटनेस कम करना चाह रही है, कंपनी अपना डेट को कम करना चाह रही है, उस पर ये एक नई यहाँ पर कह सकते हैं कंपनी काम करने के लिए चालू हो जाएगी। और जो टर्म होगी इस न्यू स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एग्रीमेंट की, वो कुछ 3 से 5 साल के टेन्योर के लिए होगी, बट इसकी रेट से बात ध्यान रखिए काफ़ी हाई हो सकती है, करीबन 16% इन डॉलर टर्म से बात ध्यान रखिएगा। यानी जो कंपनी ने प्रीवियसली एक $750 मिलियन का ओक ट्री लोन फैसिलिटी से लोन लिया था, जिसको भी कंपनी ने करीबन 14% की दर से यहाँ पर इंटरेस्ट दिया था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो बेसिकली पैसा उठाती है वो थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है, ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कंपनी पैसा जुटा लेती है, तो जो कंपनी के हाल ही में बॉन्ड्स के पेमेंट आने वाले हैं उसका तो कंपनी ऑब्लिगेशन पूरी तरीके से कर लेगी, बिकॉज ये पैसा उसी के लिए जुटाया जा रहा है। तो डेफिनेटली इसका भी एक इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ नज़र आ सकता है अगर ये न्यूज़ सही निकल जाती है। अब लेवल्स की बात करते हैं। देखिए स्टॉक जो था वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड लाइन में था, काफ़ी बढ़िया कर रहा था, लगातार काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी। ये जो एक आपको मूव आता हुआ नजर आया, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, राइट, नीचे आता हुआ नजर आया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये डिविडेंड के कारण भी आपको मेजरली स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों इन लेवल्स के आसपास, और मुझे लगता है कि इन लेवल से निकलना बहुत आसान होगा, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर दोस्तों जो चीज़ें हैं वो सही निकल के आ जाती है, ये अपने आप में कंडीशन अप्लाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वेदांता के लिए कि इन लेवल से ऊपर चले, बिकॉज क्या हो रहा है लगातार कि स्टॉक जो है वो इन लेवल्स के ऊपर जाता था लेकिन वापस नीचे आ गया, और अभी अगर आप देखेंगे करंटली स्टॉक इधर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट जो देखने को मिला। लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्टॉक ने ये वाला जोन पकड़ा था पहले, उस जोन से तो स्टॉक नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर लगातार हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। जी हाँ, ये जो पॉइंट है ना, ये जो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये जो लाइन बनी हुई है, यहाँ पर स्टॉक डेफिनेटली कब से कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पर दोस्तों कंसोलिडेशन जो हमको देखने को मिल रहा है, ये कंसोलिडेशन कह सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट भी जल्द आ सकता है। अगर शेयर कौन से लेवल को ब्रेक करे, अगर दोस्तों शेयर जो है वो यहाँ पर 295 के ब्रेक ऊपर चले जाए, 295 याद रखिएगा अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, जो स्टॉक के लिए बड़ी तेज़ी हम कह सकते हैं स्टार्ट करेगा। ये तो अपने आप में लेवल है। अभी एक रेंज बनी हुई है जहाँ पे ट्रेड लगातार हो रहा है 270 से लगाकर 295 आप कह सकते हैं, बिकॉज इस रेंज के नीचे ना स्टॉक जाता है ना इसके ऊपर जा रहा है। अगर इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी बनेगी, और फिर वापस से स्टॉक कह सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अब देखते होता क्या है। ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो खबरें निकल के आ रही है कंपनी फंड रेस की, 13 अप्रैल को याद रखिएगा कंपनी की बोर्ड मीट है, तो उसमें अगर चीज़ें सही निकल के आ जाती है तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया होगा वेदांता के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।